भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके अद्य भवती नैष्टिकी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की। तो हम लोग स्कंद 3 अध्याय 32 श्लोक संख्या 28 कर रहे हैं। ज्ञानम ज्ञान एकम एक पराचीन है परांगमुख इंद्रिय है इंद्रियों के द्वारा ब्रह्म परम सत्य निर्गुणम भौतिक गुणों से परे अवभाति प्रकट होता है अर्थ रूपेण विभिन्न विषयों के रूप में भ्रांत्या भूल से शब्द आदि शब्द इत्यादि धर्मिणा से युक्त ज्ञानमेकं पराचीन इंद्रिय ब्रह्म निर्गुणम् अवभात्यर्थ रूपेण भ्रांत्या शब्दादि धर्मिणा। जो अध्यात्म से परांगमुख है वे परम सत्य परमेश्वर को तार्किक इंद्रिय प्रतीति के द्वारा अनुभव करते हैं। अतः भ्रांतिवश उन्हें प्रत्येक वस्तु सापेक्ष प्रतीत होती है। तात्पर्य परम सत्य श्री भगवान एक है किंतु अपने निराकार पहलू के द्वारा सर्वत्र व्याप्त है। इसका श्रीमद् भगवद गीता में स्पष्ट उल्लेख है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो कुछ भी अनुभव किया जाता है वह मेरी शक्ति का ही विस्तार है। प्रत्येक वस्तु उन्हीं पर आश्रित है किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि वे ही प्रत्येक वस्तु है। इंद्रिय अनुभूति यथा ढोल की आवाज की श्रुति की प्रतीति, सुंदर स्त्री के दृश्य की प्रतीति या जीव द्वारा दूध की बनी सुस्वादु वस्तुओं की स्वाद की प्रतीति, ये सब भिन्न भिन्न इंद्रियों से प्राप्त होती है, फलतः भिन्न भिन्न प्रकार से समझी जाती है। इसलिए इंद्रिय ज्ञान विभिन्न श्रेणियों में विभाजित है। यद्यपि सभी वस्तुएं परमेश्वर की शक्ति के प्राकट्य के रूप में एक ही है। इसी प्रकार अग्नि की शक्तियां ऊष्म तथा प्रकाश हैं और इन दोनों शक्तियों के द्वारा अग्नि विविध रूपों में या विविध इंद्रिय अनुभूति के रूप में प्रकट हो सकती है। मायावादी चिंतक इस विविधता को असत्य घोषित करते हैं किंतु वैष्णव चिंतक विविध प्राकट्य को असत्य नहीं मानते। वे इन्हें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से अभिन्न मानते हैं क्योंकि यह विविधता श्री भगवान की विविध शक्तियों का प्रदर्शन है। वैष्णव दार्शनिक इस दर्शन को स्वीकार नहीं करते कि परमेश्वर सत्य है और यह सृष्टि असत्य झूठी, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। यद्यपि यह उदाहरण दिया जाता है कि सभी चमकने वाली वस्तुएं सोना नहीं होती किंतु इसका अर्थ यह भी नहीं होता कि चमकने वाली वस्तुएं असत्य है। उदाहरणार्थ सीपी सुनहली प्रतीत होती है, इसका सुनहला रंग आंखों की प्रतीति के कारण होता है किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि सीपी असत्य है। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप को देखकर कोई यह नहीं जान सकता कि वास्तव में वे क्या है किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि वे असत्य हैं। श्री कृष्ण के स्वरूप को ज्ञान ग्रंथों या ब्रह्म संहिता में वर्णित स्वरूप के आधार पर जाना जाता है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का आध्यात्मिक शरीर शाश्वत एवं आनंदमय है। अपनी अपूर्ण अनुभूति के कारण हम श्री भगवान के रूप को समझ नहीं पाते। हमें उनके विषय में ज्ञान प्राप्त करना होता है, इसलिए यहाँ पर ज्ञानम एकम कहा गया है। श्रीमद् भगवद गीता इसकी पुष्टि करती है कि जो लोग भगवान श्री कृष्ण को देखकर वह सामान्य व्यक्ति समझते हैं वे मूर्ख हैं। वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के असीम ज्ञान शक्ति
तथा ऐश्वर्य को नहीं जानते। भौतिक इंद्रियों का अधूरा अनुभव इस निष्कर्ष की ओर ले जाता है कि परमेश्वर रूप विहीन। इस प्रकार की अधूरी मानसिक अनुबोध के कारण बद्ध जीव भ्रामक शक्ति माया के वशीभूत होकर अज्ञान में रहता है। परम पुरुष को श्रीमद् भगवद गीता में उन्हीं के द्वारा उच्चरित वाणी से समझा जा सकता है, जहाँ वे स्वयं कहते हैं कि उनसे श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है और निराकार ब्रह्म तेज उन्हीं के व्यक्तित्व के आधार पर टिका हुआ है। श्रीमद् भगवद गीता की शुद्ध एवं पूर्ण दृष्टि की तुलना गंगा नदी से की जाती है। गंगा जल इतना शुद्ध है कि उसे गधे तथा गाय भी शुद्ध हो जाते हैं, किंतु यदि गंगा की उपेक्षा करके कोई गंदे नाले के जल से शुद्ध होना चाहे तो वह सफल नहीं होगा। इसी प्रकार मनुष्य केवल शुद्ध परमेश्वर के मुखारविंद से ही सुनकर शुद्ध ज्ञान प्राप्त कर सकता है। इस श्लोक में स्पष्ट कहा गया है कि जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से विमुख है वे अपनी अपूर्ण इंद्रियों से परम सत्य की प्रकृति के विषय में तर्क वितर्क करते हैं। निराकार ब्रह्म का ज्ञान केवल कानों से ग्रहण किया जा सकता है, निजी अनुभव से नहीं। फलतः ज्ञान श्रोत्र अनुभव से सुनकर प्राप्त किया जाता है। वेदांत सूत्र में पुष्टि गई है, शास्त्र योनित्वा, केवल ब्राह्मणिक शास्त्रों से शुद्ध ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। अतः परम सत्य के विषय में तथाकथित काल्पनिक तत्व व्यर्थ है। जीव की वास्तविक पहचान उसकी चेतना है, जो उसके जागते सोते तथा सपने में भी सर्वदा विद्यमान रहती है। यहाँ तक कि प्रगाढ़ निद्रा में भी वह अपनी चेतना से अपने आप को सुखी या दुखी अनुभव कर सकता है। इस प्रकार जब सूक्ष्म का स्थूल भौतिक पदार्थों के माध्यम से चेतना प्रकट होती है तो वह थकी रहती है, किंतु जब चेतना कृष्ण चेतना में रहकर शुद्ध हो जाती है तो मनुष्य जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। जब कल्मश रहित शुद्ध ज्ञान भौतिक प्रकृति के गुणों से अनावृत होता है तभी जीव की वास्तविक पहचान हो पाती है कि वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का शाश्वत दास है। यह अनावरण इस प्रकार से होता है, सूर्य की किरणें प्रकाशमान होती है और सूर्य स्वयं भी प्रकाशमान। सूर्य की उपस्थिति में सूर्य की किरणें सूर्य के सदृश ही प्रकाशमान रहती है, किंतु जब सूर्य का प्रकाश बादल से या माया से आच्छादित हो जाता है तो अंधकार या अधूरी इंद्रियानुभूति प्रारंभ होती है। अतः अज्ञान के अंधकार से बाहर निकलने हेतु मनुष्य को अपनी आध्यात्मिक चेतना या दृष्ट चेतना को शास्त्र अनुमोदित विधि से जगाना होता है। तो यहाँ पर चर्चा की जा रही है किस प्रकार से हमारी जो इंद्रियां हैं वो हर चीज़ को अलग अलग देखती है। किसी को सुंदर देखती है, किसी को कम सुंदर देखती है। स्वाद आता है, कोई ज़्यादा स्वादी लगता है, कोई कम स्वाद लगता है। और स्पर्श करते हैं, कुछ गर्म लगता है, कुछ ठंडा लगता है। तो ये सब जो इंद्रिया अनुभूति हो रही है ये हो तो भगवान की शक्ति की ही रही है, लेकिन अज्ञान से ढके होने के कारण ये हमें अलग अलग प्रतीत होती है। और वास्तव में ये सब भगवान की ही शक्ति है, सब भगवान की शक्ति। हमें हर चीज को भगवान की शक्ति के रूप में ही देखना है, भगवान के रूप में नहीं देखना है, भगवान की शक्ति के रूप में देखना है। बहुत महत्वपूर्ण है। हर चीज भगवान की शक्ति है, लेकिन साक्षात भगवान नहीं है। साक्षात भगवान ब्रजेंद्र नंदन वृंदावन में या नारायण वैकुंठ में नित्य अपने भक्तों के साथ रहते हैं और उनकी शक्ति के माध्यम से वो पूरे जगत में व्याप्त है। तो हर चीज उनकी शक्ति का रूपांतरण है। और भगवत गीता में कई जगह भगवान ने ये पुष्टि की है। भगवान कहते हैं सप्तखे पौरुषम ऋषु, जो भी ध्वनि आती है, पक्षी की आवाज आ रही है, ट्रैफिक की आवाज आ रही है, खांसी की आवाज आ रही है, कह रहे जो भी आवाज आ रही है वो मेरी शक्ति है। पौरुषम ऋषु, किसी भी मनुष्य में आप कोई भी पौरुष्य देखते हो, कोई भी विशेष गुण है तो गुण मेरी शक्ति है। फिर गामा विश्व भूतानी धार्याम मोजसा, सभी ग्रहों को अपनी कक्षा में रखने वाली जो शक्ति है वो मैं हूं। फिर भगवान कहते जो पाचन शक्ति है, प्राणापान समाहित पचाम, शरीर में जो पाचन शक्ति है वो मैं हूं।
तो हर जगह भगवान ये मैं जो कह रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं कि ये मेरी शक्ति है। यानी कि भगवान ये देखना सिखा रहे हैं कि हर जगह जहाँ भी हमें कोई विशेष चीज होती हुई दिख रही है, चाहे सामान्य चीज दिख रही है, जो भी चीज है वो भगवान की शक्ति है। उसे भगवान की शक्ति में भगवान के साथ संबंधित करके जब व्यक्ति देखता है तो उसका ज्ञान पूरा हो जाता है, तो वो हर जगह भगवान का अनुभव कर पा रहा है। से आपका तो वहाँ पे नारायण देव हाँ, भगवान क्या बाल रूप में थे वहाँ? भगवान वहाँ पर बाल रूप में नहीं होते। बाल रूप में जब अवतार लेते हैं केवल तभी अधिकतर प्रकट होते हैं। तो ये हाँ, जब की लीला जो है वो वहाँ पर नहीं है, लेकिन वो गोलोक वृंदावन या ऐसे नहीं है। लेकिन भगवान के ऐसे कोई बालक स्वरूप भी अवश्य होंगे, जैसे वामन स्वरूप है तो वो बच्चे के रूप में ही है। तो ऐसे स्वरूप में भगवान वात्सल्य प्रेम भी अपने भक्तों से लेते होंगे, लेकिन श्री कृष्ण का जो स्वरूप है वो हमेशा 16 साल की उम्र का रहता है। यहाँ जो नारायण का स्वरूप है हमेशा वयस्क 16 साल के से रहता है। लेकिन ऐसा कोई बच्चे वाला स्वरूप वाला ग्रह भी होगा जहाँ पे वात्सल्य भाव से लोग अधिक प्रेम करते रहेंगे। तो ये सब जो स्वरूप है भगवान का, ये आध्यात्मिक है। ये पूर्णतः क्या है? आध्यात्मिक, यानी कि ये माया से निर्मित नहीं है। इसमें भी विविधता तो है। जैसे कई बार यहाँ चर्चा आई कि निर्गुण भगवान जो है वो निर्गुण है। तो निर्गुण का क्या मतलब है? निर्गुण का मतलब ये नहीं है कि उनमें कोई गुण नहीं है, क्वालिटीज नहीं है, ये नहीं है। गुण का एक अर्थ होता है रस्सी। तो प्रकृति के 3 गुण होते हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, जिससे हम लोग बंधे हुए हैं संसार के जन्म मृत्यु के चक्र में। जिससे हम लोग बंधे हुए हैं कि जबरदस्ती कोई काम करना पड़ता है, जैसे जबरदस्ती सोना पड़ता है। जब तमोगुण बढ़ जाता है तो आपको सोना ही पड़ेगा, बिना सोए आप पागल हो जाओगे। तो ये हम बंधे हुए हैं। लेकिन भगवान सोने की ये बात ही नहीं है। भगवान निद्रा में होते ही नहीं है कभी। वो भगवान की निद्रा को योग निद्रा कहा जाता है। भगवान जब निद्रा भी कर रहे हैं तो वो पूरी तरह से एक्टिव योग में। तो इसलिए भगवान, और ब्रज में तो सब जानते हैं भगवान कभी सोते ही थे। पूरा दिन सखाओं के साथ, रात्रि में सखियों के साथ, और सुबह माता के साथ, शाम को माता के साथ। भगवान कब सोए तो लगता है बस कि सो गए। तो भगवान को कोई भी बंधन नहीं होता। हमें उत्तेजना मिलेगी तो हमें चिल्लाना पड़ेगा। कहीं से किसी ने कुछ बोल दिया, उत्तेजना आ गई तो आंख बोल रहा तो आंखें फूल जाएंगी, लाल हो जाएंगी। या फिर सांसों की, अगर गुस्से को कंट्रोल कर रहे हैं तो सांसें बढ़ जाएंगी, आंखें फूल जाएंगी, या फिर कुछ बोल पड़ेगी या कुछ मारपीट कर देंगे। बंधन है हमें। भगवान को ऐसा कोई बंधन नहीं है। भगवान चाहे तो करे, नहीं चाहे तो छोड़ दे उनको। कोई ऐसा बंधन उन्हें नहीं व्यापता। तो इसलिए भगवान को निर्गुण कहा जाता है, यानी कि उनमें कोई भौतिक गुण यानी कि भौतिक बंधन नहीं है। लेकिन उनमें आध्यात्मिक गुण बहुत सारे, आध्यात्मिक गुण अनंत आध्यात्मिक गुण है। और उन्हीं गुणों पर भक्त लोग रीझते रहते हैं। या फिर जो निराकार के भी उपासक हैं, उनको भी जब वो गुण के बारे में सुनने में आता है तो वो कहते हैं कि हाँ, ये तो आध्यात्मिक गुण है, ये भौतिक नहीं है। तो इसके ये व्यक्ति विशेष है। ये जैसे आत्मारामष्ट बोले हो निर्ग्रंथ भी उलुक में कुर्वंती है तो कि भक्ति इतम भूत गुणों है कि हरि के जो गुण है वो आध्यात्मिक है। उनको जब आत्माराम मुनि भी सुनते हैं, आत्माराम मुनि मतलब कि जो आत्माराम है, यानी कि ध्यान में इतने मग्न है कि उन्हें संसार से कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसी स्थिति तक भी कोई पहुंच जाए तो भी वो भगवान के गुणों से आकृष्ट होकर उनमें मन लगा लेगा, उनकी भक्ति कर लेगा। तो इसलिए यहाँ पर जो बताया गया कि भ्रांतिवश हम संसार की जो विविधता देखते हैं और उसको अलग अलग समझते हैं। हम समझते हैं कि भाई ये विशेषता इस व्यक्ति के कारण है, ये विशेषता इस व्यक्ति के कारण है। नहीं, सारी विशेषताएं भगवान की शक्ति के कारण है। इसीलिए जहां पर भी कोई विशेषता दिख रही है वहां पर हमें भगवान का सम्मान करना है। जब हम ऐसा करेंगे तो हमारे मन में किसी के प्रति वैर नहीं आएगा, किसी के प्रति द्वेष नहीं आएगा।
क्योंकि हम देख पाएंगे, जैसे हनुमान जी देख सकते हैं, हनुमान जी से रावण पूछता है कि अरे बंदर, तेरे में इतनी शक्ति कैसे आ गई कि तूने इतने मेरे राक्षसों को मार दिया, पूरी अशोक वाटिका का नाश कर दी, तो लंका में घुस कैसे गया? लंका में घुसना ही कठिन था। जैसे आज के टाइम में वो हर एक देश एंटी मिसाइल गन लगा के रखता है ना, कोई भी मिसाइल आपके देश में घुसे तो वो पहले ही उसको नष्ट कर देगी। तो लंका में इतने सारे मंत्र, इतने सारे उसका बंधन था कि लंका में कोई बिना रावण के आगे के घुस ही नहीं सकता। तो हनुमान जी ने लंकिनी को मारा और उसके बाद उसको भेद के अंदर घुस गए। फिर उसके बाद मारपीट करी, इतनी सारी राक्षसों को मारा, रावण के पुत्र को मार दिया, अशोक कुमार को। तो रावण ने कहा इतनी शक्ति कहाँ से आ गई? तो हनुमान जी ने क्या बोला? हनुमान जी ने बोला कि जिसकी शक्ति तेरे पास है, जाके बल लवलेश तेजिते चराचर धाय, कि जिसकी इतनी सी शक्ति प्राप्त करके तूने पूरे ब्रह्मांड को जीत लिया है और सारे देवताओं को बंदी में रखा है, उसी की शक्ति मेरे पास है। तो हनुमान जी को कोई द्वेष नहीं है रावण से। हनुमान जी देख रहे हैं कि रावण राक्षस है, सीता माता को हर के, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि उसी की शक्ति तेरे पास है, उसी की शक्ति मेरे पास है, और अभी भी समय है, बस माता को वापस भेज दो और उसके पैरों में आ जा। कोई द्वेष ही नहीं है, हालांकि लड़ भी रहे हैं लेकिन वैर नहीं है, और ना कोई अहंकार है, क्योंकि इतना कुछ कर दिया तो अहंकार आ जाए व्यक्ति की, भाई देखो मैं क्या कर सकता हूँ, देखा मैं इतना शक्तिशाली हूँ। तो ना अहंकार है ना द्वेष है। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि सारी शक्ति किसकी है? भगवान की। तो इसीलिए भक्तों को यही भावना हृदय में बार बार विचेक करनी चाहिए कि जहां पर भी हम देख रहे हैं वो भगवान का ऐश्वर्य, भगवान की शक्ति है, और उसको जो भी हमारे पास थोड़ा सा आ जाए हमें सेवा में लगाना है, और जिसको हम लगाने के लिए प्रेरित कर सके कि आप भी भगवान की सेवा में लगाओ, तो सेवा में लगाएं, ताकि ये हम आध्यात्मिक स्तर पर रह सके। आध्यात्मिक स्तर पर रहने का मतलब क्या है? कि हम लोग आत्मा के स्तर पे, यानी कि आत्मा का स्तर क्या है? सच्चित आनंद, यानी कि आत्मा कभी मरने नहीं वाली। आप कोई रावण या ये जो राक्षस है इतनी तपस्या करते हैं अमर होने के लिए, तो अमर हो तो क्या हो जाएंगे? खुशी तो होंगे। तो आपको अभी पता चल जाए कि आप अमर हो, आप सब अमर हो, हम सब अमर है, तो ये कितनी खुशी की बात है। तो सच्चिद आनंद, आत्मा हमेशा आनंद में रहने वाली है, क्योंकि आत्मा कभी मरती नहीं है, और आत्मा बड़ी संवेदनशील है, बड़ा ज्ञान है, उसको हर चीज समझती है, क्योंकि वो भगवान को समझती है। तो इसलिए उस स्थिति पर हम तब रह पाएंगे जब हम हर जगह भगवान की शक्ति का अनुभव करने का प्रयास करें। सारी शक्तियाँ भगवान कि फिर आपने कुछ पूछ रहे हैं? सारी शक्तियाँ मेरे पास। अब जैसे कोई चीज़ हमें इरिटेट करती है, तो वो शक्ति भी भगवान की है। हाँ, तो प्रभु जी हमें इरिटेट क्यों करती है? टेस्ट ले रही है आपकी शक्ति, आप में सहनशीलता कितनी है, ये टेस्ट ले रही है आपका कि आप जित संग दोषा, आप उस शक्ति से कितने प्रभावित हो रहे हो, कितना इरिटेट हो रहे हो, कितना नहीं हो रहे हो। क्योंकि जो महापुरुष है या जो देख सकता है भगवान की शक्ति, वो इरिटेट नहीं होता। कितनी बार कितनी कथाएं महापुरुषों की आती हैं, बुखार हो गया, लोगों ने कहा दवाई ले लो, तो बुखार भगवान की शक्ति है, भगवान चाह रहे हैं आ जाएगा, भगवान चाह रहे जाएगा, पहले अपना चला जाता है। इस सब मतलब मन की स्थिति सब क्या करनी चाहिए? तो मन की स्थिति यही करनी चाहिए कि भाई ये भी भगवान की शक्ति के कारण आ रहा है। तो अब इसका मतलब क्या हम भी दवाई ना लें? तो हमारी स्थिति तो वैसी नहीं है, तो हम क्या करेंगे? तो हम सोचेंगे कि भाई हम भगवान की इस शक्ति के कारण हमारी सेवा में विघ्न आ रहा है, भगवान की सेवा में हम नहीं कर पा रहे, तो हम भगवान की दूसरी शक्ति का सहारा ले लेते हैं, दवाई, वो भी भगवान की शक्ति है, तो उसके सहारे से हम अपने आप को भगवान की सेवा में दोबारा लगा देते हैं। तो हम ऐसे करके अपने मन को ट्रेन करके अन्य को चिंतन भगवान की शक्ति का करता है, ये मन को ट्रेन करता है। हाँ, अभ्यास। हाँ जी बाबा। कि आप एक कोई भगवान के चीज का अभी आप में दिख पाए कि ऐसे निराकार का
निर्विकारता तत्व है। निराकार, निर्विकार, निर्गुण सब कृष्ण ही है। निराकार उन्हें क्यों कहा जाता है? कोई आकार उन्हें बांध नहीं सकता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनका आकार नहीं है। उनका आध्यात्मिक आकार होता है। उनका आध्यात्मिक आकार होने का मतलब क्या है कि वो दिखेंगे मनुष्य जैसे, लेकिन मनुष्य के शरीर में जैसे बंधन है, जैसे हमारी शरीर में क्या बंधन है, हम आंखों से ही देख सकते हैं, हम हाथ से नहीं देख सकते, हम कान से ही सुन सकते हैं, हम जीभ से सुन नहीं सकते। स्वाद जो चखना है हम जीभ से चख सकते हैं, नाक से नहीं चख सकते। तो सारी इंद्रियों के जो व्यापार है वो बंधे हुए हैं, आकार बंधा हुआ है, इससे बड़ा छोटा आकार नहीं हो सकता, है ना। तो ये सब शरीर के बंधन होते हैं। तो भगवान जो है ऐसे किसी बंधन से बंधे नहीं है। उनका शरीर कैसा है? तो ईश्वर परम कृष्ण संचित आनंद विग्रह है। उनका स्वरूप ही आत्म तत्व से बना हुआ है। जो सच्चित आनंद आत्म तत्व है उसी से उनका स्वरूप बना हुआ है, और वो सबसे सुंदर है। ऐसा नहीं है कि वो एक ज्योति स्वरूप है, नहीं है, ऐसा नहीं है। वो ज्योति तो उनको लगते हैं जो उनको प्रेम नहीं करते, और जिनको लगता है कि नहीं बस निष्क्रिय रहकर ज्योति में लीन होना ही परम सिद्धि है। तो ऐसे जो ज्ञान योगी है तो उनके सामने वो ठीक है, ज्योति स्वरूप अपना दिखा देते हैं, लेकिन वैसे वो इस प्रकार से पूर्ण पुरुषोत्तम षडैश्वर्य संपूर्ण कृष्ण स्वरूप में हमेशा आ जाते हैं। तो वही है सर। ये जैसे हम माला करते हैं जी। तो जैसे हम नाम का चिंतन करते हैं, इधर रूप का चिंतन ही जरूरी है साहब। रूप का चिंतन कर सकते हैं, लेकिन प्रारंभिक अवस्था में अगर कोई ना कर पाए तो धीरे धीरे जैसे जैसे भक्ति में हमारी मन या अवस्था बढ़ती है तो वैसे कर सकते हैं। प्रारंभ में केवल ऐसे हम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, केवल नाम की ध्वनि पर भी अगर हम ध्यान लगाए तो वो, क्योंकि ध्वनि भी भगवान, क्योंकि नाम की ध्वनि आ रही है तो वो भी आध्यात्मिक है। और फिर धीरे धीरे जैसे हमारा मन और दृढ़ होने लगे तो हम भगवान के रूप चिंतन पर आगे ध्यान कर सकते हैं। ठीक है, हरे श्री कृष्ण नाम देव हरे बदलते गए, हरे राधा रानियों सृष्ट, राधा सृष्ट दर्शन हमें ज्ञान में जैसे चिंतन लाना है, इसका चिंतन राधा दोनों का राधा कृष्ण एक में जैसे कहते हैं एक में ही ध्यान लगाओ तो वो एक ही है तो एक राधा कृष्ण दो ही देह, राधा कृष्ण एक आत्मा दो ही देह धरी, अन्य अन्य विलास से रस आस्वादन करी। ये समझना है कि राधा कृष्ण एक ही है, और रस के लिए दो गो रस आदान प्रदान करने के लिए वो दो रूप ले लेते हैं, और एक वो पुरुष का रूप ले लेते हैं, एक स्त्री का रूप ले लेते हैं, लेकिन वो है एक, तो वो एक ही है, उनको अलग अलग दिखना ही नहीं है। किसी भी रूप में हम ध्यान लगाएं जो आपके इष्ट है, जो आपके गुरु ने आपको बताएं, या जैसे हम लोग जिस परंपरा में है तो हम लोग तो राधा कृष्ण के स्वरूप में ही करते हैं। किन्हीं के इष्ट सीताराम हो सकते तो सीताराम जी रोजी। जैसे हनुमान जी को कहते हैं तो सामने हुई के रेखा में एक इंधन भाव चलते हैं। पांडवों का रिंग के शिविर में इतना बड़ा युद्ध हो रहा था, वो तो शान नहीं पट्टे जाके एक दूसरे के शिविर में चले जाते थे। उनके अंदर किसकी अपनी द्वेष भावना सिर्फ घुड़ियों दो, वो नहीं चाहता था कि मारे आपस के श्रेय, बाकी किसी को उस तरह की कोई पसंद नहीं था। वो ये बंधन ना होगा, इसका मतलब ये है कि उनके अंदर बैर भाव तो था ही नहीं। वो नहीं बुद्ध के इसलिए नहीं रहे थे कि हमने धर्म की स्थापना भगवान ने जो कहा वो कार्य करें। तो यदि मन में ये विचारा जाता है कि हमारे अंदर कोई द्वेष ना आए, प्रार्थना यही कर ले, तो उसका फिर अनुभव कैसा प्रतीत हो? कैसा प्रतीत होगा? क्योंकि जिसके अंदर द्वेष खत्म हो जाएगा वही बताएगा। उसके अंदर तो क्योंकि वो वाला आनंद जो है वो तो बड़ा दिव्य है, द्वेष ही नहीं है, बड़ी कमाल की स्थिति होगी वो तो। अब ऐसी स्थिति मेरी तो नहीं है तो मैं तो नहीं बता सकता कि कैसी होगी, लेकिन जो आचार्य सुना है बड़ी आनंद ही आनंद है। कोई डर ही नहीं, द्वेष के कारण ही डर होता है, आसक्ति होती है। जब द्वेष खत्म हो जाएगा तो फिर दुर्योधन भी बैकूट गया है जैसे मरने के बाद। बोला कि ऐसा बताते हैं कि कि जो भी मरा है या दया है, स्वर्ग का वर्णन है, स्वर्ग का वर्णन। हाँ स्वर्ग और वैकुंठ अलग अलग है। स्वर्ग जो है वो देवलोक है। कई बार वेदों में स्वर्ग को, वैकुंठ को भी स्वर्ग कहा गया है, लेकिन
जो स्वर्ग की वहाँ महाभारत में चर्चा हुई है, वो इस भौतिक ब्रह्मांड में जो इंद्रदेव का लोक है उसको स्वर्ग कहा गया। क्योंकि जैसे कर्म थे उस हिसाब से स्वर्ग उसको मिला। नहीं, आपको कैसे पता उसके कर्म बहुत खराब थे? उसके कुछ कर्म बहुत खराब थे, लेकिन कुछ कर्म अच्छे भी तो थे। कुछ कर्म, अब वो योद्धा था, राजा था, उसने बहुत मेहनत भी करी, तो अच्छे और बुरे दोनों कर्मों का फल मिलेगा। किसी का पहले मिल सकता है, किसी का बाद में मिल सकता है। तो आपने इसीलिए अच्छे बुरे के फल से आप ज्यादा से ज्यादा स्वर्ग तक पहुंच सकते हो। स्वर्ग में पहुंच के भी यहाँ वापस आना पड़ेगा, जन्म मृत्यु का चक्र चलता रहेगा। तो इसलिए अच्छे बुरे कर्मों से हमें कोई क्लियर नहीं है। हमें आध्यात्मिक कर्म करने हैं जिससे हम आध्यात्मिक जगत में जा सके, जहाँ जहाँ तो कोई वापस नहीं आता। यह कृत्वा निवर्तन्ते तद धाम परम, भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि मेरे धाम में पहुंच के कोई वापस नहीं आता, अन्यथा आप रखो पूर्णान लोक का पुनरावर्तित हो चुका। चाहे कोई स्वर्ग पहुंच जाए, चाहे कोई ब्रह्मा जी के लोक में पहुंच जाए, चाहे कोई कहीं भी पहुंच जाए, इस ब्रह्मांडों से दोबारा पुनर्जन्म लेना पड़ेगा बार बार। जब तक वो भगवत प्राप्ति नहीं करता, भगवान के धाम में नहीं जाता, आध्यात्मिक चेतना में स्थिर नहीं होता, तब तक चलता है। तो इसलिए वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कोई स्वर्ग चला गया, बहुत बड़ी बात नहीं। अरे वृंदावन धाम की पानी मोहे लागे वृंदावन Bye.